तो पिछले लेक्चर्स में जो भी मैंने आप लोगों को सिखाया था, आई थिंक आप लोगों को उतनी चीज़ें तो क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई डाउट फिर भी रहता है तो आप लोग उस सेशन को दोबारा से लीजिए, तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। मैं नोट्स ओपन कर लूँ पहले। और जो मैंने कम्युनिटी पे टास्क भिजवाया था उसको तो ज़रूर से कर लेना, और जिसने भी कर लिया हो वो कमेंट कर देना ज़रा, ठीक। चलो बढ़ते हैं आगे। हम लोगों ने हाइलाइटर टैग तक यूज कर लिया था। हाइलाइटर टैग मीन्स इस टैग को हम मार्क टैग भी कहते हैं, तो मार्क टैग भी कहते हैं। हमने क्या क्या सिखाया था? हाँ, हेडिंग टैग पूरा कर लिया था। हेडिंग टैग क्लियर है। पैराग्राफ, बोल्ड टैग, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रो और हाइलाइटर टैग। अब आज हम लोग देखने वाले हैं, अब टैग्स को थोड़ा और थोड़े टैग्स यूज कर लें। हाँ, एक टैग आता है हमारा ब्रेक टैग। ब्रेक टैग यूज कर लेते हैं। कुछ टैग्स मैं लिखवा दूं, देन हम चल के वहाँ यूज करते हैं। ब्रेक टैग, द टैग, ऐसा नहीं, इतना लिख लो। इट इज यूज टू ब्रेक आ लाइन। ये क्या करता है? किसी भी लाइन को ब्रेक करने के लिए यूज करते हैं। BR, ये कौन सा टैग है? ये सिंगल टैग है। मैंने पढ़ाया था कि टैग्स दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सिंगल टैग और कंटेनर टैग, ठीक हो गया ब्रेक। 9th हमारा आता है हॉरिजॉन्टल टैग। क्या है? हॉरिजॉन्टल टैग। ये है हॉरिजॉन्टल टैग। हॉरिजॉन्टल टैग क्या करता है? इट गिव्स आ हॉरिजॉन्टल लाइन between, सिंपल, ये हॉरिजॉन्टल लाइन देने के लिए यूज होता है, ठीक। कैसे? HR स्लैश। समझ में आ रहा है? ठीक। इनको यूज करना है हमें। हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग CMD से यूज कर रहे हैं तो CMD पे जाएंगे, और हम लोग जाएंगे कहाँ पे? डेस्कटॉप पे। पहले यहाँ DIR CD डेस्कटॉप इंटर DIR। हमारे पास क्या है? HTML, CD HTML DIR। डेमो 10 हमें करना है। हम लिखेंगे स्टार्ट नोटपैड डेमो 10.html, ठीक। डेमो 10 बना रखा है क्या? उस दिन डेमो 10 ही तो बना था। ये कहीं और है, इसको सेव कर दो। और हम डेमो 11 कर देते हैं। हाँ, डेमो 11 नहीं बना हुआ है। सबसे पहले क्या करेंगे? HTML की क्लोजिंग, फिर हेड सेक्शन, देन बॉडी सेक्शन, हेड सेक्शन, बॉडी सेक्शन,
हेड की क्लोजिंग, बॉडी की क्लोजिंग, हेड की क्लोजिंग, बॉडी की क्लोजिंग, देन टाइटल, टाइटल दे देंगे, टाइटल 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 क्या कहेंगे, टाइटल डेमो 11 रख देते हैं, डेमो 11, मैं लिंक टैग का यूज कर ले रहा हूँ, बाकी इमेज वगैरह लगाते रहना खुद से, ठीक। यहाँ क्या करोगे, रिलेशन, रिलेशन आरियल, यहाँ दे देना आइकन, HREF में फेविकॉन डॉट PNG, ठीक। फिर आते हैं बॉडी के अंदर। बॉडी के अंदर हम पहले एक हेडिंग बनाते हैं। देखो आज मैं बताता हूँ बनाना क्या है, हम बनाएंगे क्या, ये भी तो देखना ज़रूरी है। हमें बनाना क्या है। जब जो ऐसा नहीं है कि कोडिंग जब कर रहे हो, HTML का कोई वेब पेज बना रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ तुम ही सोच के खुद से ही बनाना है। तुम्हें कोई डिज़ाइन दे भी सकता है, ऐसा बना दो। जैसे मान लो इस पेंट पे मैंने कहा तुम्हें एक क्यूब बनाना है, क्या समझो ध्यान से, तुम्हें एक क्यूब बनाना है, तो कोई क्यूब का स्ट्रक्चर दे देगा तो आराम से बना सकते हो, अगर तुम्हें पता है तो बना सकते हो, है ना। अगर तुम्हें पता है तो तुम बना सकते हो, अगर तुम्हें पता है तो तुम बना सकते हो, और अगर तुम्हें कोई डिजाइन दे दे तो एक क्यूब बना सकते हो। अब डिजाइन मेरे दिमाग में है तो मैं यहाँ इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ बड़े आराम से। समझ में आ रही बात। मैं आप लोगों को क्यूब बनाना तो नहीं सिखा रहा हूँ, बट वेब डिजाइनिंग का मतलब है सबसे पहले डिजाइन बनाने आना चाहिए। हम लोग ये चीज़ HTML से भी बना सकते हैं, तो मैंने बताया कि ऐसा आपको बनाना है, अभी के लिए नहीं बनाना है, बट अगर ऐसा बनाना हुआ तो हम बनाएंगे। हमें क्या करना है, इसको सेव कर दें, क्या एक क्यूब बना ली हो, ओके, कहीं सेव कर देते हैं, क्या दिक्कत है, डाउनलोड्स में ही सेव कर दो, नहीं डॉक्स में सेव कर दो, न्यू फोल्डर डाल दो, Paint-1। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो, फाइल एंड फोल्डर्स को मैनेज करते हुए काम किया करो, तुम्हारे लिए आसान होगी, ठीक। तुम्हारे लिए ये चीज़ आसान होगा, हर चीज़ को मैनेज करना आसान रहेगा। P-1 ओके, सेव कर दिया, नया हमने ले लिया। हमें क्या बनाना है, सबसे पहले आपको यहाँ हेडिंग देना है। क्या देना है, एक हेडिंग -1, एक हेडिंग देना। इस हेडिंग को अभी के लिए यहीं रखो, अभी मैं सेंटर टैग जब बताऊंगा तब इसको बीच में कर लेंगे हेडिंग को। यहाँ तुम्हें लिखना है पैराग्राफ। क्या लिखना है, पैराग्राफ, लॉरेम इप्सम $शीट अमीर। तुम खुद से भी कोई भी पैराग्राफ बढ़िया सुंदर सा लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ में आ रही बात। कॉपी करो, ये पेस्ट, ये पेस्ट, पेस्ट 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 पेस्ट, ऐसा तुम्हें बनाना है। 1 मिनट, पेस्ट किया, फिर पेस्ट किया, फिर पेस्ट, फिर पेस्ट, हाँ इतना ऐसा कुछ बना लो। ये हेडिंग बोल्ड होना चाहिए, मैंने बोल्ड नहीं किया, दूसरे में कर देता हूँ। तुमको हेडिंग 2 भी देना है, इसको क्या करना है, बोल्ड कर देना है, हेडिंग 2, जैसा कि जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं। फिर यहाँ कुछ लिख लेना, वो बाय डिफ़ॉल्ट तुम्हारे लिए वही आएगा जो तुम दे रहे हो। अब इसको कौन से टैग में कौन सा यूज करो, किस टैग का यूज करके बनाओगे, मैंने पिछले वीडियो में बहुत ही बारीकी से सिखाया, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसे कितना भी हम आराम से बना सकते हैं वेब पेज। समझ में आ रहा है ना। हाँ, तो हम क्या करेंगे, हम आएंगे नोटपैड पे,
यहाँ हमें कुछ वैसा बनाना था। तो सबसे पहले हमें हेडिंग देनी है, तो हम करेंगे H1। सबसे पहले क्या करेंगे, H1 में हम दे देंगे हेडिंग। हेडिंग मान लो हम दे देते हैं इंट्रोडक्शन टू HTML, ठीक, इंट्रोडक्शन टू HTML। अब हम यहाँ लिखेंगे एक P टैग लगाएंगे, पैराग्राफ ही तो लिखना है। हम लिखेंगे HTML इज क्या है, इज अ मार्कअप लैंग्वेज यूज टू क्रिएट अ वेब पेज। किसी भी वेब पेज को बनाने के लिए हम यूज करते हैं ये। बाकी और कुछ भी लिखना हो, इसी को हम कॉपी पेस्ट मार देते हैं, लिखते रहना खुद से, ठीक। इसी को हम पेस्ट कर दे रहे हैं, एक पैराग्राफ तो क्रिएट हो जाएगा, ठीक। दूसरा हमें हेडिंग वैसा कुछ बनाना है। और दूसरी चीज़, कॉपी पेस्ट कोड को बिल्कुल भी मत करना, कोशिश भी किए तो पीटे जाओगे, ठीक। मैं क्यों बता रहा हूँ कि कोड्स को कॉपी पेस्ट मत करना, क्योंकि वो तुम्हारे लिए सही नहीं है। अभी तुम सीख रहे हो, लर्निंग फेज में हो, तो एक एक पॉइंट को एकदम टाइप करो, टाइपिंग स्पीड भी सही होगी और बाकी चीज़ें भी कर पाओगे। तो हम यहाँ H1 ना दे, हाँ H1 ही दे दो, क्योंकि हमें हेडिंग ही तो लगाना है। कोई भी टैग कितनी भी बार एक वेब पेज में कैसे भी यूज कर सकते हो, ऐसा लिमिटेशन नहीं है। हाँ, कुछ टैग्स के लिए, कुछ टैग्स के एट्रीब्यूट्स के लिए लिमिटेशंस हैं, बट लगाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे क्रिएट हो जाएगी, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। हम H2 दे देते हैं, हम दे देते हैं वर्जन्स ऑफ HTML लिख रहे हैं तो HTML, कोई दिक्कत नहीं, HTML के लिए बना रहे हैं। यहाँ लिख देते हैं HTML 1.0, फिर सेकंड टैग लगाना होगा हमें, फिर P, फिर क्या करेंगे P HTML 2.0, ऐसे ही 5 तक लिखते चले जाओ। हम इसको सेव कराते हैं, रन कराते हैं। सेव कराएंगे, डेस्कटॉप पे जाएंगे, हम आ जाएंगे डेस्कटॉप पे HTML में डेमो 11। हाँ, जैसा हमने चाहा था वैसा कुछ बना। तो यहाँ एक H1 टैग लग गया, एक H2 टैग लग गया, HTML1, HTML2 एंड दिस वन द पैराग्राफ, ठीक। ये बात समझ में आई। अब हमारी क्या रिक्वायरमेंट है कि अभी तो हम टैग्स का यूज कर रहे हैं, तो ये लाइन्स, ये लाइन एक आई, दूसरी लाइन इसके बगल है, क्योंकि हाँ, इसी समय मैं आप लोगों को दो चीज़ बता देता हूँ, ठीक। जो वेब पेज होता है, क्या होता है, जो भी हम टैग्स यूज करते हैं, अभी उसको भी सीखते हैं। द टैग्स विच वी आर यूज, टैग्स जो हम यूज करते हैं वो दो तरह से होते हैं। कितने तरह से? दो तरह से। पहला क्या होता है, वो दो तरह से उनके एलिमेंट होते हैं, मतलब वो दो तरह से ट्रीट किए जाते हैं, ऐसा समझ सकते हो। ब्लॉक लेबल एलिमेंट्स, और दूसरा होता है इनलाइन लेबल एलिमेंट्स। ये क्या है? देखो, ब्लॉक लेबल एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स होंगे, द एलिमेंट्स विच हैव बाय डिफॉल्ट, क्या होगा, बाय डिफॉल्ट
न्यू लाइन। ऐसे टैग्स जिनको हम जब यूज करेंगे तो उनको बाय डिफ़ॉल्ट एक न्यू लाइन मिल जाएगी, जैसे H1 टैग, H2 टैग, पैराग्राफ टैग, कोई सा भी टैग जो भी अभी तक हमने सीखा है उनको जैसे यूज करेंगे हमें नेक्स्ट लाइन मिल जाएगी। बट एलिमेंट्स, बट ऐसे एलिमेंट्स the elements which have not any new line on using। ऐसे टैग्स जिनको यूज करने पे उनको कोई न्यू लाइन ना मिले तो वो होंगे इनलाइन लेवल एलिमेंट्स, और जिनको मिल जाएगी वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स होंगे। जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखो HTML हमने यूज किया, यहाँ एक टैग हमने यूज किया H1, फिर हमने यूज किया H2, तो यहाँ क्या आ गया, ये एक न्यू लाइन पे आ गया। बट एक ऐसा ही टैग आता है, इसका एग्जांपल कहें तो इसका एग्जांपल हो गया H1, फिर P टैग, ऐसे टैग बहुत सारे हैं, ठीक, etc। बट इन लाइन लेवल एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स हो गए जो बाय डिफ़ॉल्ट न्यू लाइन ना दें। एक इसका बढ़िया एग्जांपल है स्पैन टैग, टैग्स आगे पढ़ेंगे, एक ही टैग इसमें देखो अभी स्पैन टैग, और बहुत सारे हैं स्पैन टैग etc। ऐसे टैग्स जो न्यू लाइन ना दें, ठीक, वो जब यूज करोगे तो समझ में आ जाएगा। हम यहाँ कहीं भी स्पैन यूज कर दें, स्पैन टैग का हम यूज कर दे रहे हैं स्पैन, ठीक, ये स्पैन टैग हमने यूज कर दिया। अब आके हम यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, फिर देखते हैं कोई इफेक्ट पड़ा नहीं। हमने कहाँ पे यूज किया था, जहाँ हमने स्पैन यूज किया है वहाँ उसको हम बोल्ड कर देते हैं, तो मे भी न्यू लाइन ले ले, बट यूज करके देखते हैं, नहीं लिया। बोल्ड, जिससे हम बोल्ड करते हैं वो टैग भी क्या है, स्पैन नहीं लगाएंगे तब भी बोल्ड टैग जो है वो भी इनलाइन लेवल एलिमेंट्स है। स्पैन टैग हो गया, बोल्ड टैग हो गया, ठीक, और बहुत सारे टैग्स हैं। स्पैन हटा दें तो प्रॉपर क्लियर हो जाएगा। स्पैन हमने हटा दिया, अब देखो ये ठीक नहीं आया। और बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी टैग हो उसके बीच में एक सिंगल स्पेस हम दे सकते हैं, सिंगल स्पेस दे सकते हैं, एक कैरेक्टर का स्पेस हम देंगे तो ये ब्राउज़र लेगा। बाकी स्पेस देने के लिए हमारे पास और भी तरीके हैं, ठीक, लेकिन एक स्पेस हम बाय डिफ़ॉल्ट देंगे, बाकी हम इसको कितना भी दूर करते जाएं इसको फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, एक ही स्पेस लेगा। समझ में आ रही बात? जूम कर दें, ये देखो, ठीक। अब हमें क्या करना है, तो अब यहीं पे यूज होता है हमारा BR टैग, ब्रेक टैग। सब कुछ हो गया, हमें एक न्यू लाइन चाहिए। वैसे तो टैग्स जो ब्लॉक लेवल हैं वो तो हमें न्यू लाइन पे पहुंचा देंगे, बट जो इनलाइन लेवल एलिमेंट्स हैं वो ऐसा करने के लिए हमें कोई हेल्प नहीं करेंगे, ऐसा हमारे लिए कोई स्पेशल ना करेंगे, वो कुछ नहीं करेंगे, वो सिर्फ हम यूज कर लेंगे, वो एक ही उसी लाइन में पड़े रहेंगे, कितना भी उनको यूज करते जाओ, कितने भी यूज करते जाओ। आगे बहुत सारे टैग्स पढ़ोगे जो ब्लॉक लेवल होंगे, कुछ जो है इनलाइन लेवल होंगे, हाँ, ठीक। तो हमें क्या करना होगा, हमें यूज करना होगा ब्रेक टैग। अब जितनी भी लाइन, जो भी लाइन हमें नहीं चाहिए, जहाँ पर भी स्पेस हटा दें, वहाँ हम क्या यूज कर लेंगे, BR टैग। यहाँ हमें नई लाइन चाहिए, हमने यूज कर दिया BR। अब देखो BR को हम ओपन भी करेंगे और BR को क्लोज भी करना पड़ेगा, ठीक, लेकिन जहाँ पे हमने ओपन किया वहीं करेंगे क्योंकि ये सिंगल है, ठीक।
BR जहाँ यूज कर देंगे वहाँ से हमें एक न्यू लाइन मिल जाएगी। तो यहाँ पे भी हमने BR कर दिया, और क्लोज करना मत भूलना। अभी तो कोई दिक्कत नहीं, बट आगे प्रॉब्लम आ सकती है। क्या करोगे, BR सेव करा दो, फिर देखो ये न्यू लाइन आया। तो न्यू लाइन के लिए हम यूज करते हैं BR टैग। अब हमें क्या चाहिए, हमने इंट्रोडक्शन टू HTML तो लिखा, कहाँ गया, हाँ HTML, ये इतना हमने तो लिखा, लेकिन हमें चाहिए इसके बीच में हमें चाहिए एक लाइन। क्या करना है, हमें इसके बीच में एक लाइन बनाना है। वैसे तो ये लाइन बनाने के हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, बहुत तरीकों से हम ये चीज़ें कर सकते हैं। बट जब इनिशियली हमें यहाँ पे एक लाइन चाहिए होगा, एज अ बिगनर जब हम यूज कर रहे हैं HTML, तो हम यूज करते हैं हॉरिजॉन्टल टैग, HR टैग। HR टैग क्या करता है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमारे वेब पेज पे बनाने के लिए यूज आता है। ठीक, हमें क्या चाहिए, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए, हम सिंपल सा HR का यूज कर देंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी। समझ में आ रही बात? हाँ, तो HR टैग यहाँ पे यूज करेंगे तो हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन बन के आ गई है। ठीक, तो ये कंटेंट्स को डिवाइड करने के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। जितनी बार हमें HR यूज करेंगे उतनी बार हमें क्या मिलेगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन मिलेगी। आई होप आपको ये दो टैग क्लियर हुए होंगे। मैंने इतना क्यों समझाया, क्योंकि जब तक एक एक टैग्स को अच्छे से समझोगे नहीं तब तक यूज करना बिल्कुल भी नहीं आएगा। अब यहाँ क्या रिफ्रेश होगा, हाँ, अब क्या करना है, HR ये हमने तो कर दिया। हमें क्या चाहिए, ये इंट्रोडक्शन जो है, वर्जन और इंट्रोडक्शन, ये दोनों बीच में आ जाना चाहिए। वैसे तो इसको करने के लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, अलग अलग। देखो मैं एक चीज़ बता दूं कि जहाँ बात कंप्यूटर की आती है, जहाँ बात कंप्यूटर की आती है, अभी आगे टैग्स हम देखते हैं। टैग्स हमें देखना है अब कौन सा टैग है, इसको मारो गोली। हमें टैग देखना है, अब हमें टैग यूज करना है सेंटर टैग। ठीक, कौन सा टैग, सेंटर टैग। तो इससे पहले मैं बता दूं, ये कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर, ये क्या है, कंप्यूटर है। कंप्यूटर क्या है, इट इज अ मशीन। मशीन क्या है, एक नॉर्मल सी मशीन ही तो है। और कैसी मशीन, कैसी मशीन, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कैसी मशीन, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। तो मशीन क्या, एक मशीन पे काम करने के लिए 1000 तरीके हो सकते हैं। किसी भी मशीन पे काम करने के लिए 1000 तरीके हो सकते हैं। उसी बाइक को कोई बड़े आराम से चलाता है, मशीन ही तो है। और उसी बाइक को कोई बढ़िया स्टंट करके चलाता है। समझ में आ रही बात? उसी क्या कहते हैं, ट्रैक्टर को कोई बड़े आराम से एकदम प्रेम से चलाता है, मस्त होके। अब कोई इतना तेज भगाता है कि बाप रे पूछो ना। ठीक, मशीन ही तो है। एक सिंपल सा उदाहरण देता हूँ, उसी कीबोर्ड को कोई देख देख के प्रेस करता है और कोई बिना देखे प्रेस करता है। तो करने का तरीका अलग हुआ ना। उसी सॉफ्टवेयर को, नोटपैड को ऑन करने के लिए मैंने CMD का यूज किया, और उसी को यूज कर सकते हो आप GUI पे। नॉर्मल से जाके सर्च करो, नोटपैड इंटर करो, आ जाएगा। ठीक, तो बात यही है कि ये कंप्यूटर है या कोई भी मशीन है, तो उस पर काम करने के लिए क्या, नोट कर लो इस बात को, नोट्स में लिख लो या कहीं भी नोट्स कर लो या दिमाग में रख लो। देयर आर thousands of ways to do any
टास्क टू परफॉर्म कर दो, परफॉर्म एनी टास्क ऑन कंप्यूटर मशीन। इस कंप्यूटर मशीन पे कोई भी काम करने के लिए देयर आर 1000 मैनी वेज। ओके, बहुत सारे वेज हो सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको और बताऊं, कंप्यूटर कहाँ से ओरिजिनेट हुआ। कंप्यूटर भले ही एक आज के समय में इमर्जिंग फील्ड है, क्या है, इमर्जिंग फील्ड है, बट है क्या, कंप्यूटर इज originated from science with the branch of computer science, है ना। साइंस की जब बात करते हैं तो मेनली हमें ध्यान आता है साइंस में फिजिक्स ध्यान आता है, कंप्यूटर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ये कौन सा, बिलोलॉजी। ओके नो प्रॉब्लम, ठीक। बायोलॉजी ये मेन चीज़ हमें याद आता है। मेनली इतने सब्जेक्ट्स हमें याद आते हैं, यही हमें स्कूलों में भी पढ़ाए जाते हैं सबसे पहले। फिर इसी के और बहुत सारे ब्रांचेस हैं, इसी के अगर गिनने बैठ जाओ तो ख़त्म नहीं होगा। बहुत सारे ब्रांच हैं, फिजिक्स के पार्ट हैं, केमिस्ट्री के पार्ट हैं, बायोलॉजी का तो पूछो ही नहीं, इतने पार्ट हैं कि सुनते सुनते परेशान हो जाओ, ठीक। और इसी का एक है पार्ट कंप्यूटर साइंस से तो निकला है। और इन सब को समझने के लिए सबसे जो बेसिक चीज़ है वो है मैथमेटिक्स। क्या है, मैथमेटिक्स। अपना मैथमेटिक्स का क्या कहते हैं, कंप्लीट रखो तो तुम्हारे लिए हर चीज़ को करना आसान होगा। तुम्हारे पास क्या होगा, मैथमेटिक्स क्या हमें प्रोवाइड करता है, लॉजिक टू डू एनीथिंग। किसी भी चीज़ करने का एक लॉजिक बताता है, वो ये नहीं कहता इसको रट लो। और कहीं पढ़ोगे किसी भी सब्जेक्ट में तो वो समझाएगा, तुमको बताएगा, और बाकी कुछ नहीं हुआ तो रट लो। लेकिन मैथ कभी ये नहीं कहेगा रट लो, तुम्हें हर एक पॉइंट टू पॉइंट, छोटी से छोटी चीज़ तुम्हारे भेजे में घुसा के जाएगी मैथ। और मैथ जिसका समझ में आ गया, जिसको मैथ क्लियर है, उसके सारे सब्जेक्ट क्लियर हैं। समझ में आ रही बात। तो हम कहते हैं हाँ कंप्यूटर साइंस। और कंप्यूटर साइंस क्या है, इट इज अ साइंस टू डेवलप a machine like compute the problems in less time more। क्या करें कि हमारे जितने भी डेली लाइफ के टास्क हैं उनको बड़ी आसानी से, बड़े ही कम समय में उसको सॉल्व कर दे। एक ऐसी मशीन, उसको बनाने का जो लॉजिक है, बनाने का जो तरीका है, वो प्रोवाइड करता है हमें कंप्यूटर साइंस। और यही कंप्यूटर साइंस, अब बात करते हैं, यही कंप्यूटर साइंस ने हमें दिया कंप्यूटर मशीन। इसी कंप्यूटर साइंस ने हमें प्रोवाइड किया है कंप्यूटर मशीन। और दूसरी बात, ऐसे ध्यान से सुनो, अगर इस कंप्यूटर मशीन को कोई ऑपरेट करता है, क्या करता है, कोई ऑपरेट करता है, उस पर वर्क करता है, उस पर कुछ
डिजाइन करता है, उस पर कुछ लॉजिक लगाता है, उस पर कुछ लॉजिक बिल्ड करता है, तो वो कौन से कैटेगरी में आएगा? सबसे पहले या तो वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होगा, क्या होगा? या तो वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होगा, या तो वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होगा, या तो वो डेटा एंट्री ऑपरेटर होगा, या तो वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होगा, या तो वो डेटा एंट्री ऑपरेटर होगा, या तो वो एक क्या होगा, वो कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा, या कोई वो कंप्यूटर ग्राफिक्स डिजाइनर होगा, या तो वो कोई गेम डेवलपर होगा, ठीक, etc। कुछ भी हो सकता है इन सब में से, और भी उसके पास अपॉर्चुनिटीज हैं, कुछ भी हो सकता है। दूसरी चीज़, इसी कंप्यूटर मशीन को अगर कोई क्या कहते हैं, इसी कंप्यूटर मशीन को अगर कोई सेल करता है, परचेज करता है, तो वो क्या होगा, मशीन उसके पास यही है, उससे इस मशीन में क्या हो रहा है, कैसे लॉजिक बिल्ड हो रहे हैं, क्या चीज़ हो रही है, कोई मतलब नहीं। वो एक सिंपल सा हो जाएगा बिजनेसमैन। वो एक बिजनेसमैन है, उसको कंप्यूटर में ये नहीं पता इसमें माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड क्या होगी, कैसे माइक्रो प्रोसेसर डिजाइन हुए होंगे, क्या बना होगा, कीबोर्ड में कितने बटन होते हैं, HTML क्या है, CSS क्या है, जावास्क्रिप्ट क्या है, बूटस्ट्रैप क्या है, वेब सर्वर क्या है, उसको इससे कोई मतलब नहीं। वो परचेज करता है सिस्टम और उसको सेल करते हैं, ठीक। उसने परचेज किया, सेल कर दिया, परचेज किया, सेल कर दिया। उसके लिए इस मशीन से सिर्फ एक ही चीज़ है, क्या करना, मार्जिन देख के प्रॉफिट एंड लॉस को निकालना, बाकी और कुछ नहीं। बाकी चीज़ है उसके पास नहीं, बाकी उससे कोई मतलब नहीं। और इसी कंप्यूटर मशीन को क्या करता है, इसी कंप्यूटर मशीन को अगर कोई रिपेयर करता है, रिपेयरिंग उसकी करता है, तो क्या होता है, हार्डवेयर इंजीनियर या हार्डवेयर मैकेनिक ऑफ कंप्यूटर। उसको JS से कोई मतलब नहीं। वो क्या करेगा, हार्ड डिस्क में कितना भी इम्पोर्टेंट डेटा पड़ा हो उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। वो क्या करेगा, खटाखट खोलेगा, हार्ड डिस्क भरने से निकाला, दूसरी हार्ड डिस्क लगा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके हिसाब से कंप्यूटर ऑन होना चाहिए बस। सॉफ्टवेयर क्या हो रहा है कोई दिक्कत नहीं, सर्किट में करंट जाना चाहिए। बाद में सॉफ्टवेयर क्या इशू आता है, सॉफ्टवेयर ब्लिंक करता है, सॉफ्टवेयर चलता है या कुछ होता है उसमें, उससे कोई मतलब नहीं है। तो वो क्या हो गया, एक हार्डवेयर मैकेनिक, वो एक कंप्यूटर का हार्डवेयर इंजीनियर हो गया। इसी कंप्यूटर मशीन को अगर कोई यूज करता है फॉर किसके लिए, फॉर स्टीलिंग डेटा, ये इसी मशीन से अगर कोई डेटा को चुराता है, डेटा को स्टील करता है, तो होता है हैकर। वो क्या होता है, हैकर। उसे हम क्या कहते हैं, हैकर। अब हैकर कितने प्रकार के होते हैं, हैकर्स के बारे में समझना है तो कमेंट करना, मैं किसी सेशन में आप लोगों को समझा दूंगा। हैकर्स वैसे 2 प्रकार के होते हैं, वैसे तो बहुत प्रकार के होते हैं, बस फाइनली हम करते हैं वाइट हैट हैकर्स को, ब्लैक हैट हैकर्स को, और जो दोनों में आ जाते हैं, ऐसे ही बहुत सारे होते हैं हैकर्स, ठीक। तो उसी कंप्यूटर मशीन को कोई अगर
उससे डेटा चुराता है, उससे किसी की सिक्योरिटी ब्लीच करता है, किसी को और सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, और यहीं पे आते हैं इथिकल हैकर। किसी को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है तो वो कौन होता है? हैकर। और इसी कंप्यूटर मशीन से अगर कोई ऑपरेट a missile to destroy human and their properties, ऐसे प्रॉपर्टीज उसी कंप्यूटर मशीन से अगर कोई ये करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? टेररिस्ट। तो इस बात पे मैंने समझाया, मैंने ये चीज़ें क्यों समझाई कि कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जिस पे काम करने के लिए तुम्हारे पास 1000 ऑफ पेज हो सकते हैं। तो अभी तुम HR टैग का यूज कर रहे हो तो HR टैग ऐसे बनाओगे, लेकिन यही चीज़ तुम आगे बढ़ोगे तो किसी और तरीके से भी आराम से बना सकते हो। समझ में आई बात? सेम सब कुछ दूसरे तरीके से बना सकते हो। हमें क्या करना है? इसको क्या करना है? बीच में लाना है। हमारा क्या रिक्वायरमेंट है? हेडिंग्स को हमें बीच में करना है। हम यूज करेंगे सेंटर टैग। मैंने क्या कहा? इसके लिए हम यूज करेंगे सेंटर टैग। सेंटर टैग क्या यूज करेंगे? सेंटर टैग। It is used to put a text in center, और तो इसे क्या करेंगे? हम सेंटर टैग करने के लिए यूज करेंगे, सेंटर में करने के लिए यूज करेंगे सेंटर टैग। सेंटर टैग क्या है? एक कंटेनर टैग है, तो इसको अलग से ओपनिंग अलग से क्लोज करेंगे और हम यूज करेंगे। अब हमें क्या करना है? उसको ले जाना है सेंटर पे। हम चलते हैं कोडिंग पे। यहाँ हम ये देखो, यहाँ पे ऐसा समझो कोई कोड लगा ही नहीं। जब जिस वर्ड को तुम्हें सेंटर में लाना हो, उसके बाद जैसे किसी क्या समझो कि ऐसे समझो कि किसी टैग के बाद, मतलब किसी भी टेक्स्ट को तुम्हें इफेक्ट लगाना है, उसको बीच में लाना है, इस साइड ले जाना है, उस साइड ले जाना है, और उसमें टैग लगे हुए हैं पहले से तुमने कोई टैग लगा रखे हैं, तो ये समझ जाओ कि वो एक सेंटेंस ही है, उसमें कोई टैग लगा नहीं है, प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके पहले और बाद में ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर लेना उस टैग का। क्या करोगे? यहाँ पे लिख देना सेंटर और सेंटर, फिर सेंटर की ओपनिंग, सेंटर की क्लोजिंग करेंगे ना? हाँ, सेंटर की ओपनिंग और क्लोजिंग करना पड़ेगा, बिल्कुल। फिर हम सेंटर का यहाँ पे ओपनिंग कर देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हम कर देंगे इसकी क्लोजिंग। इस सेंटर की हम क्या कर देंगे? यहाँ पे क्लोजिंग, ओपनिंग क्लोजिंग। अब जो भी हमने सोचा था बिल्कुल आएगा। हमने क्या सोचा था? ये और ये कहाँ आ जाए? बीच में। रिफ्रेश करेंगे, बिल्कुल आएगा। आ गया ना बीच में? तो हम कौन सा टैग यूज करेंगे? यहाँ पे सेंटर टैग। यहाँ पे हम सेंटर टैग यूज कर लेंगे और ये आ जाएगा बीच में। अब हमें क्या करना है? हमें कौन से टैग्स आगे यूज करने हैं? हमें सीखना है सेंटर टैग के बाद और कौन सा टैग यूज कर लें अभी के लिए हमारे लिए रिक्वायर्ड है। अभी तो हमने कुछ ऐसा बनाया। टैग्स तो अभी हमारे पास बहुत हैं सीखने के लिए, बट कुछ टैग्स मैंने अभी डिस्क्राइब कर दिए, और अभी के लिए इतना ही रखो, इतना समझो ध्यान से। और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा लिस्ट टैग। तब वहाँ हम
आराम से यूज करेंगे और समझेंगे, पढ़ेंगे। ठीक, तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक्स।